जी नमस्कार। अपने YouTube पेज के माध्यम से YouTube चैनल के साथ आपके साथ मैं ज्ञानेंद्र झा। तो कभी आपने देखा होगा कि रतन टाटा बहुत कम बोलते हैं। आपने मुकेश अंबानी या अदानी इन सबको भी कम बोलते हुए देखा होगा। प्रायः इनके उलझुल बयानों को आप कभी मीडिया में या कभी कहीं पे सुनते नहीं होंगे। जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, सफल लोग हमेशा कम बोलते हैं और अपनी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं। तो आज मैं अपने एक सहकर्मी को यही समझा रहा था। हमारी बुद्धि जो होती है ना, बड़ी विकृत होती है, क्योंकि इसमें विचारों का मकड़ जाल है। उस मकड़ जाल में हमारी बुद्धि फंसी हुई होती है। विचारों के घने जंगलों में वह कहीं खोई हुई होती है। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल, काले घने बादल सूर्य की तेज किरणों को भी, सूर्य को भी अपने कालिमा के तले ढक देती है, वैसी हमारी बुद्धि भी विकृत हो जाती है हमारे विचारों के मकड़ जाल में फंसकर। इन विचारों के जाल में हमारी बुद्धि छिप जाती है। लेकिन जैसे ही एक बादल का टुकड़ा जो ही हटता है, सूर्य की किरणें हमारे पास पहुंचती है, हमें रोशनी दिखाती है, फिर बुद्धि भी वैसे ही होती है। बुद्धि है क्या? विचारों की परतों में दबी हुई हमारे सोचने की ताकत है। प्याज को छीला है आपने, छीलते जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। बस प्याज की परतों की तरह परत दर परत विचारों की परत के अंदर हमारी बुद्धि छिपी हुई होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक यात्री अनवरत यात्रा करता जाता है, उसे यह नहीं पता कि उसके शरीर पे, उसके चेहरे पे कितनी धूल जम चुकी है। वैसे हमारी बुद्धि पर भी विकृत मानसिकता की एक धूल सी जम जाती है। बुद्धि को कमज़ोर आंकते हैं, कभी मत आंकिए। बुद्धि की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आपके इस छोटे से माथे में, छोटे से सिर के भीतर करीब 7000 सेल मौजूद हैं, 7000 कोशिकाएं हैं। सारी दुनिया का ज्ञान एक व्यक्ति के मस्तिष्क में समाया जा सकता है, या मैं नहीं, वैज्ञानिक तथ्य बोलते हैं, वैज्ञानिकों का रिसर्च है यह। तो इस बुद्धि में विचारों का आवागमन होगा ही, और विचारों का आवागमन होगा तो बोलना बुद्धि की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो आपके मुख से वाणी निकलेंगे ही, और आपके मुख से वाणी निकलेंगे तो सामने वाला उसको सुनेगा ही। और आप जो बोलते हैं सामने वाला तो सुनता है, लेकिन क्या आप नहीं सुनते हैं? आप भी सुनते हैं, और आप भी सुनने को बाध्य होते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, सोचिए, खुद से जानिए और पूछिए। आप दिन भर 99% बातें कचरा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, बेअसरदार बोलते हैं, प्रभावहीन तरीके से बोलते हैं, कचरा ही सुनते हैं और कचरा ही बिखेरते हैं। आप जरा विश्लेषण कीजिएगा कि आपने दिन भर क्या बात किया, क्या बताया, क्या लोगों से को आपने किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाया। आपके अधिकांश बोलने से ज़्यादा लाभ नहीं होता है, बस आप अपना कचरा दूसरे में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक रिसर्च है, आप दिन भर 99% बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं, झूठ बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। और अगर आपने एक असत्य को बार बार बोल दिया तो वह असत्य भी आपको सत्य लगने लगेगा, क्योंकि आप खुद ही उस असत्य को सुनने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि असत्य की असत्यता को आप झुठलाएंगे और उसको सत्य मानने पे मजबूर हो जाएंगे।
एडोल्फ हिटलर ने बताया था कि अगर किसी सत्य को झूठा ठहराना हो तो बार बार उस सत्य को असत्य कहना शुरू कर दो, बार बार उस सत्य को असत्य कहलाना शुरू कर दो और उसके बारे में असत्य बोलना शुरू कर दो। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, दूसरे की तो छोड़ो, तुम खुद उस असत्य को सत्य मानने लगोगे। तो एक ही तरकीब है, बोलते जाओ बोलते जाओ, दूसरे ही नहीं तुम भी उसको असत्य मानोगे। पहला काम जो एक सफल इंसान करता है, एक साधु स्वभाव का आदमी करता है, वाणी को संयम में रखें। वही बोले जो आवश्यक हो, वही बोले जो सही हो, व्यर्थ ना बोले। व्यर्थ को बोलकर बेवजह आप झंझट में पड़ते हैं और वह झंझट भी आप अपने लिए खुद ही तैयार करते हैं, खुद ही मोल लेते हैं। क्योंकि आपके बोलने से दूसरा सुनेगा और दूसरा सुनेगा तो वह भी बोलेगा, वह भी जवाब देगा। तो थोड़ा सोचे कि अगर आप आज जरा संयमित रहते तो कितने अनंत दुष्ट चक्र से आप बच सकते थे, कितने उपद्रवों से आप बच सकते थे। इसीलिए सफल आदमी और साधु इंसान का स्वभाव होता है वह चुप रहता है, वह चुप्पी साधे रहता है। वह उतना ही बोलता है जितना उसकी वाणी असरदार होती है, जिससे किसी का अहित नहीं होता है, अन्यथा वह मौन रहना ज़्यादा पसंद करता है। आपका बातचीत करना गलत नहीं है, लेकिन संयमित बात करें। आप बैठे हैं लेकिन खुद से आप बातें करते रहते हैं और जो भी बातें करते रहते हैं आपका मन सुनता रहता है, इसको भी बंद करें। खुद से भी लिमिट में ही बात करें, चुप्पी साधिए, मौन रहें। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन प्रसन्न होगा, मन आपका विसर्जित होता जाएगा और भीतर से रोशनी आने लगेगी। आखिर हमारे साधुओं को, ऋषियों को मुनि क्यों कहा गया? क्योंकि वो मौन धारण करते थे, उनमें तेज होता था। महावीर स्वामी 12 वर्ष तक मौन ही तो रहे थे। महात्मा बुद्ध सालों दर साल तक मौन ही तो रहे थे। इतने सारे तपस्वी, अनगिनत नाम, उन्होंने मौन ही तो धारण किया था। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अदानी, ऐसे न जाने कितने सफल उद्योगपति, ये मौन ही तो धारण किए रहते हैं, संयमित रहते हैं, वाणी पे नियंत्रण रहता है, बहुत कम बोलते हैं, समय पे ही कुछ बोलते हैं। आपने कभी इनको जल्दी से उलझुल बयान देते हुए नहीं देखा होगा। तो मुनि वह होता है जो अंदर से मौन होता है, भीतर से मौन होता है, क्योंकि इस मौन के द्वारा उसने बहुत कुछ प्राप्त किया हुआ है आपको देने के लिए और खुद में समाये रखने के लिए। वह जब भी बोलेगा सटीक बोलेगा, क्योंकि उसको अपनी वाणी का मोल का पता होता है। अतः आपको सफल होना है तो संयमित होकर बोलिए और वाणी पे नियंत्रण रखिए। सफल इंसान हमेशा सदैव कम बोलते हैं, संयमित बोलते हैं, तभी तो वो सफल होते हैं।